प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के संग कीर्तन कर रहे थे ना। इतने में हिरण्याकश्यपु को किसी ने जाकर के बताया, महाराज आपका बेटे ने केवल अकेले ही भजन करता था अभी तक, अब तो उसने सारे गुरुकुल के सारे विद्यार्थियों को अपना चेला बना, सब नाच रहे। हिरण्याकश्यपु घबराया, ये तो समर्थक ज्यादा बढ़ रहे हैं विष्णु के मेरे नगर में। आया और आकर के जोर से गर्जना की, अलम वत्साते रोष। जैसे ही गर्जना की तो नाथ सब तो ठहर गए, पर प्रहलाद जी महाराज का एक हाथ कमर पर हो, एक हाथ सिर पर नाचना शुरू। जब ज्यादा देर हो गई तो शिष्य कहने लगे, प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद। बहुत देर हो गई। जब प्रहलाद जी का भजन पूरा हुआ तो हिरण्याकश्यपु के नेत्र लाल लाल। प्रहलाद जी ने पहले मित्रों की तरफ देखा, पहले नहीं बता सकते तो बोले कह तो रहे थे प्रहलाद प्रहलाद, बोले प्रहलाद प्रहलाद कह रहे थे, ये नहीं कह सकते कि पिताजी प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज से हिरण्याकश्यपु ने कहा, प्रहलाद एक बात बताओ, तुम किसके बल पर मुझसे वैर कर रहे हो? इंद्र मेरे यहाँ झाड़ू लगाता है, वरुण मेरे यहाँ पानी भरने का काम करता है, सारे देवता मेरे यहाँ नौकरी करते हैं, किसके बल पर? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसने आपको बल दिया है उसी के बल पर मैं आपसे वैर कर रहा हूं। क्योंकि सबई बलम बलिनाम चापरे, सबको बल आप नहीं दिया। प्रेम से कहिए राधे। सबई बलम बलिनाम चापरे। हिरण्याकश्यपु ने कहा, प्रहलाद अगर मैंने तुझे मारा तो वह मालिक तुझे बचाने के लिए भी नहीं आता। प्रहलाद जी ने कहा, बचाने तो तब आएगा जब वह कहीं दूर गया हो, वह तो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ। अच्छा तो क्या तेरा परमात्मा इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा कि अगर ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये बात सच है तो वह परमात्मा जब कण कण में रहता है तो इस खंबे में भी निवास करता ही हो, इस खंबे में भी निवास करता है। अच्छा, हिरण्याकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और उठा करके नाथ जोर से एक प्रहार उस खंभ में किया। जैसे ही प्रहार किया तो नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। पकड़ा हिरण्याकश्यपु को नाथ और पकड़ करके गोद में लिया और दहली पर लेकर के आया। एक क्षण के लिए तो हिरण्याकश्यपु भी घबरा गया भगवान की झांकी को देखकर, पर अगले क्षण प्रसन्न हो गया क्योंकि वरदान याद आए। कहा नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैंने वरदान ले रखा है, ना घर के अंदर मरू ना बाहर। भगवान ने कहा देख कहां पर है? दहली पर। बोले मैंने वरदान ले रखा है, ना दिन में मरू ना रात में। भगवान ने कहा देख संध्या का समय, सायंकालीन समय। बोले मैंने वरदान ले रखा है, न ब्रह्मा के बनाए हुए किसी मानव से मरू, न जीव जंतु से। भगवान बोले ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, अभी तू मैंने ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा मेरा बाप नहीं, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। बोले मैंने वरदान ले रखा है 12 महीनों में ना मरूं। बोले आज से तुम्हें मारने के लिए मैं स्पेशल 13वां महीना बना रहा हूं जिसका नाम होगा पुरुषोत्तम मास। बोले मैंने वरदान ले रखा है ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने निकाले लंबे लंबे नाखून, कहा ये देख ये। बोले मैंने वरदान ले रखा है ना मानव से मरूं ना जानवर से मरूं। भगवान ने कहा मुझे देख, नर और सिंह, चेहरा है सिंह जैसा और शरीर है नर जैसा, नर सिंह कहला। अब तो घबरा गया। भगवान ने अपने विशाल नखों को हिरण्याकश्यपु के उदर में विदीर्ण करके मस्त हृदय को चीर्ण दिया और उसका उद्धार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तब प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की बहुत प्यारी स्तुति। नरसिंह भगवान आज इतने क्रोध में थे कि किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि भगवान को मना ले। सबको पता है कि क्रोध में कहीं हमारी भी श्यामत आ गई तो देवता बड़े स्वार्थी हैं, सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो किसी ने कहा क्या करें? बोले लक्ष्मी मैया को बुलाओ। देवी जी को देखकर अच्छे अच्छों का क्रोध भाग जाता है। लक्ष्मी मैया को, लक्ष्मी मैया से कहा देवी आज स्वामी जी बड़े नाराज हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं
मेघवर्णम शोभा लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगाम्य वंदे विष्णु भावभयहरं सर्वलोकैकनाथम। वह तो शांताकारम है, उन्हें तो क्रोध आ ही नहीं सकता। उन्हें क्रोध आ, कहा चलो। लक्ष्मी मैया ने आरती की थाल सजाई, जल का लोटा रखा, दीपक रखा, प्रसाद रखा और बढ़िया सा श्रृंगार करके चली। आईनाथ भगवान नारायण के सामने चरणों से आरती उतारना शुरू की, चरणों से फिर कमर तक, फिर हृदय तक। पर जैसे ही चेहरे पर आरती उतारना शुरू की और नरसिंह भगवान ने लगाई दहाड़, लक्ष्मी मैया थाली फेंक करके भागी दैया मैया करके, ये मेरा पति नहीं हो सकता। वह तो शांताकारम है, ये तो क्रोधावतारम है, क्रोधावतार ऐसा मेरा। तब सबने कहा प्रहलाद देखो तुम्हारे लिए भगवान आए थे, तुम ही जाओ। तब प्रहलाद जी महाराज आज भगवान के सामने आए और भगवान के सामने आए। प्रहलाद को देखते ही भगवान का वात्सल्य उमड़ पड़ा। नाथ उठा लिया प्रहलाद को गोद में और जैसे गौशाला में गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे ही आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को प्यार कर रहे हैं। प्रहलाद से भगवान ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, सारे देवता मेरे सामने आने से डर रहे थे, पर क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम मेरे सामने कैसे आ गए? प्रहलाद ने कहा प्रभु जंगल में सिंह गर्जना करता है, सारे जीव डर करके भाग जाते हैं, पर शेर का बच्चा थोड़ी डरता है। वह तो आता है और आकर के उसके माथे ऊपर बैठ जाता है। प्रभु मैं तो आपका बालक हूं, मैं क्यों डरने वाला? प्रहलाद जी से भगवान प्रसन्न हो। प्रहलाद जी ने बहुत प्यारी स्तुति की। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो एक ही वरदान मांगा प्रहलाद ने, क्या? यदि राशि समे कामा वरास्त्वम वरदर सभा कामानां हृदय सन्नोहं भवतस्तु वरणेवरम्। कहा प्रभु वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो, बस आज के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही दिन में कभी प्रकट ना हो। यदि राशि समय कामान वरास्तम वरदर सभ। हे वरदर वरदान देने वाले प्रभु, वैसे तो मुझे वरदान की इच्छा नहीं है, पर हाँ आपको वरदान देने की आदत हो गई है, वरदान देने की खुजली हो गई तो दे ही दो। क्या बस कभी कोई वरदान मांगने की मेरी इच्छा ही प्रकट ना हो, बस प्रभु यही वरदान दे दो। भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद आज दुर्वासा ऋषि का आसन, एक बार बृहस्पति जी आए। इंद्र देवांगनाओं का नृत्य देख रहे थे स्वर्ग में बैठे बैठे। गुरु जी आए, देवताओं के गुरु बृहस्पति। इंद्र ने उठ करके प्रणाम नहीं किया, सोचा कि रहने दो गुरु जी को देख चक्कर में ये मजा सब भंग हो जाए। प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी को क्रोध आ गया, बारे चला। देवांगनाओं का नृत्य देखने चक्कर में गुरु जी को ही प्रणाम नहीं करता, गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। तब नाथ देवता घबराए, राक्षसों ने आक्रमण किया और सारे देवता हारे गए। भगवान के कहने पर समुद्र मंथन की तैयारी हुई। क्यों? भगवान ने समझाया कई बार अपना काम सिद्ध करने के लिए अरयो रपि संदेहा, अपने शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता की समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। एक एक करके कई रत्न निकले, कुछ देवताओं ने लिए और कुछ राक्षसों ने लिए। जब जहर निकला तो भोलेनाथ के पास गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विसा। भोलेनाथ प्रसन्न और सारे जगत की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ ने विषपान कर लिया और भोलेनाथ का नया नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ हुआ, क्योंकि ततश्चाभिरभूत श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या युत सौदामणि। लक्ष्मी का विवाह तो प्यारे नारायण के साथ ही होता। विवाह हुआ,
उसके बाद अमृत प्रकट हुआ तो राक्षस छीन करके ले गए। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने राक्षसों से अमृत छीन करके देवताओं को पिलाया, राक्षसों को मदिरा पान कराई। उसके बाद देवताओं को अमृत पान कराया तो सारे देवता अमर हो गए। पर राक्षसों ने आक्रमण किया तो सारे राक्षस मारे गए क्योंकि देवता अमर थे। फिर भी शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया, पुनः जीवित। बलि ने कहा गुरुजी मुझे पुनः अपना राज्य चाहिए, क्या करूं? कहा देखो एक ही उपाय है, संतों का और ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो। बलि ने तुरंत संत और गुरुजनों और बड़ों को प्रणाम करना शुरू किया। सबने ऐसा आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से एक ऐसा रथ ब्राह्मणों ने बना करके दिया और कहा बलि इस रथ पर बैठकर तुम साक्षात नारायण के ऊपर भी आक्रमण करोगे तो भगवान नारायण भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेंगे। जब नाथ ऐसा कहा बलि चल पड़े अपनी सारी असुर सेना को लेकर स्वर्ग पर आक्रमण किया। भले ही देवता अमर थे पर राक्षसों के संग बुजुर्गों का आशीर्वाद था तो सारे देवता भाग खड़े हुए। अर्थात जिसके संग उसके माता पिता बुजुर्ग और संतों का आशीर्वाद है उसका शत्रु कितना भी विशाल हो वह हमेशा उसे परास्त कर सकता। सारे देवता दर दर भटकने लगे। तब देवताओं की माता अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया। कश्यप ऋषि कहा कि देखो मेरे बालक दर दर भटक रहे हैं, कोई उपाय बताओ कैसे भी करके मेरे बालकों की रक्षा। तब कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया। क्या बताया? पयोव्रत। और कहा इस पयोव्रत का पालन करेंगे तो तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर संतान होगी। मां अदिति ने उस पयोव्रत का पालन किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, उसके परिणाम स्वरूप भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। कहा एक ही वरदान दे दो प्रभु, आप मेरे बेटा बन करके आओ। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और श्रावण मास द्वादशी तिथि को वामन भगवान अवतार लेकर के पधारे हैं। बोल वामन भगवान कृपया निवेदन है थोड़ा बीच से रास्ता दे दे। यहाँ से ये जो मार्ग बनाया गया यहाँ से हट जाएं, आगे आ जाएं, अगल बगल शिफ्ट हो जाए। नहीं मिले तो अपनी पड़ोसन पर बैठ जाए, अपने आप जगह। प्रेम से कहिए राधे। वामन भगवान अवतार लेकर के पधारे हैं। किसी ने उनको कमंडल दान कर रहे हैं, कोई उनको मेखला दे रहा है, कोई उनको यज्ञोपवीत दे रहा है। हमारे मध्य में भी वामन भगवान की झांकी आएगी, हम सब भी वामन भगवान का पूजन करेंगे। आइए प्रेम के साथ वामन भगवान का स्वागत करें। श्री राधे।